नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, स्पेशली मोटर का, क्योंकि मोटर का हम मतलब पेपर में जनरली पूछा जाता है। देखो अगेन यहाँ पे क्या है, नॉर्थ मैग्नेट और क्या है, साउथ मैग्नेट, राइट। अब बीच में क्या रख दी तुमने, कॉइल रख दी। अब कॉइल को क्या करेंगे हम, रोटेट हो रही है। बेसिकली तुम कौन सी एनर्जी दे रहे हो, मोटर दी हुई है तो तुमने कौन सी एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है। और ये घूम रही है तो ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी और ये मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है, मान लो तुमने ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में, राइट। ऊपर से देखोगे तो ऐसे जा रहा है करंट और नीचे की साइड से देखोगे तो ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे ही जा रहा है। एंड एज यू नो कि अगर तुम्हारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है, वो हमेशा कैसे जाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती है। ठीक है, ये कैसे जाती हैं, हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके। अब एक चीज़ मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक वायर है और उसके पास तुमने मैग्नेट रख दिया तो कुछ होगा, हम्म, कुछ मूवमेंट होगी, कुछ फर्क पड़ेगा किसी भी चीज़ को। वायर में ये ध्यान रखना करंट फ्लो हो रहा है और उसके पास बिल्कुल तुमने मैग्नेट रख दिया, तो बताओ क्या होगा। वायर के अक्रॉस जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट कर देता है, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या जनरेट होंगे, पोल्स जनरेट होंगे। अब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, मान लेते हैं कि नॉर्थ की जनरेट हुआ है तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये मैग्नेट कहाँ भागेगा, इससे दूर भागेगा। और मान लो अगर यहाँ साउथ पोल जनरेट हुआ है, मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो ये नॉर्थ और साउथ ये इसके पास भागेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी मोटर का, डीसी मोटर का है प्रिंसिपल, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होता है। और एक हमारे पास डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल है तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होता है। ओके। तो अभी हम फिलहाल मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जैसे कि तुमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। बीच में एक कॉइल भी फ्लो, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो कॉइल के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी या नहीं होगी, बताओ मुझे। हम्म, होगी ना। तो ये अगर ऊपर की साइड से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्योंकि करंट उस डायरेक्शन में जा रही है। नीचे की साइड से देखोगे तो कैसे जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जिस डायरेक्शन में तुम्हारी करंट जाएगी उसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, होगी ना, करेक्ट। तो इसलिए तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अब बेसिकली क्या हो गया, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक तो तुम्हारी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है जो कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। एक तुम्हारी वायर की मैग्नेटिक फील्ड हो गई क्योंकि वायर में करंट फ्लो हो रहा है। ऊपर से देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, नीचे से देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। अब दो मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो क्या होगी, ऐड होगी, ऐड होनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ मुझे। ऐड होनी चाहिए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगी तो सारी बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी। और जब बहुत सारे बंदे होते हैं तो क्या हो जाते हैं, पास पास हो जाते हैं, राइट। तो ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है दोनों की, दोनों क्या हो जाएंगी, पास पास हो जाएंगी। बट अगर नीचे की साइड से देखोगे तो दोनों की क्या हो जा रही है, अपोजिट हो रही है। मैग्नेट की तो कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, और वायर की कैसे जा रही है, साउथ से नॉर्थ। अगर दोनों की अपोजिट हो जाएंगी तो क्या होंगी, कम हो जाएंगी, कैंसिल आउट होंगी।
और कैंसिल आउट होंगी तो क्या हो जाएंगी? दूर दूर हो जाएंगी, राइट। तो अब देखो, तुमने कभी कोई मैग्नेट देखा है? मान लो तुम्हारे पास ये मैग्नेट है, तो ऐसा होता है क्या कि ऊपर उस मैग्नेट या चुंबक की शक्ति ज्यादा हो और नीचे कम हो? ऐसा होता है सेम डिस्टेंस पे? बताओ मुझे, कि ऊपर से तो जल्दी से चिपक रहा है और नीचे से नहीं चिपक पा रहा। हम्म, होता है ऐसे? बोलो। मैं फिर से बोल, ऊपर नीचे का सेम रहता है ना? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, सेंटर पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमेशा सेम रहता है। पर यहाँ पे देखो, इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है? ऊपर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। नीचे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंडेंसी होती है कि ये हर जगह क्या रहेंगी? सेम ही रहेंगी। ठीक है, ये इसकी टेंडेंसी होती है कि ये हर जगह सेम रहेगी। तो ये सेम रहेगी तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगी? ऊपर। अब मान लो तुम अपने क्लास में हो, ठीक है, क्लास के 80 बच्चे तो नीचे कैंटीन में मजे कर रहे हैं, और तुम दोनों, दो बंदे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा क्या मन करेगा? उन 80 बच्चों के पास जाने का, या दो वहीं पे क्लास में बैठने के पढ़ने का? हम्म, नीचे जाने का करेगा ना, तो इनका भी यही, यहाँ नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है, तो उनका मन करेगा जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ही जाएं। अब वो कहाँ पे फोर्स लगाएंगे? इसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ फोर्स लगाएंगी? ऊपर की तरफ। पर बीच में क्या है? कॉइल है, राइट। बीच में क्या है? कॉइल है। अब फोर्स अल्टीमेटली तुम्हारी किस पे लगेगी? कॉइल पे ही तो लगेगी। फोर्स किस पे लगेगी? कॉइल पे लगेगी। तो फोर्स अगर कॉइल पे लगेगी तो कॉइल क्या करने लग जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। अब देखो, तुमने कौन सी एनर्जी दी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है? मैकेनिकल एनर्जी। यही हो रहा है सिस्टम। हम्म। एक चीज और बताओ, कि अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, अभी देखो मैंने कैसे लिया करंट की डायरेक्शन? क्लॉकवाइज लिया है। और अगर करंट की डायरेक्शन में अपोजिट कर दूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा? कुछ चेंज होएगा या नहीं होएगा? पहले तो ये बताओ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे लगेगी? नीचे, क्योंकि नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी और ऊपर सॉरी, कम हो जाएंगी। ठीक है।